हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें बारंबारता बंटन सारणी के बारे में समझाऊंगी कि बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है और उसे हम कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, सांख्यिकी में हम किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे आंकड़े एकत्र करते हैं। तो अगर उन आंकड़ों को जो कि अव्यवस्थित रूप में होते हैं, उनको अगर हम ऐसे ही देखें तो उनसे तुरंत निष्कर्ष निकालना, समाधान निकालना मुश्किल होता है। तो अगर आंकड़े हमारे पास कम है तो उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको ग्रुप्ड कर लेते हैं, अनग्रुप्ड आंकड़ों को, यानी अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित आंकड़ों में बदलते हैं। लेकिन आंकड़ों की संख्या अगर ज़्यादा है, डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करें, तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में बदलते हैं, यानी टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, और वो है बारंबारता बंटन सारणी। तो अब हम कैसे ज़्यादा से आंकड़ों को सारणी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज ये सीखेंगे। तो बच्चों, ये देखो, कुछ बच्चों के प्राप्तांक हैं, यानी ये 20 बच्चों के प्राप्तांक हैं जो उन्हें गणित विषय में 10 नंबर में से मिले हैं। तो कुछ बच्चों को यहाँ देख रहे हो 5 नंबर मिले हैं, कुछ बच्चों को 10 मिले हैं, कुछ को 7 मिले हैं, कुछ को 8 मिले हैं या 9 मिले। लेकिन इन आंकड़ों से जो हम चाहते हैं निष्कर्ष निकालना, वो एकदम से निकालना मुश्किल है। तो अब हम इसको कैसे सारणी के रूप में बदलें। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए ये देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये एक टेबल है जिसमें कि कितने कॉलम हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में हम क्या रखते हैं, तो पहले कॉलम में हम रखते हैं क्रम संख्या, ठीक है। और दूसरे कॉलम में चूंकि हमने यहाँ पे प्राप्तांक लिए हैं बच्चों के गणित विषय में 10 में से कितने कितने नंबर उन्हें मिले हैं, तो दूसरे जो कॉलम है उसमें हम प्राप्तांक लिखेंगे। तो क्रम संख्या हम प्राप्तांक के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। आगे भी अगर तुम्हें और भी नंबर्स हो तो तुम इसमें कॉलम यही रहेंगे 4, और तुम इसमें रो आगे और बढ़ा सकते हो, यानी पंक्तियां और ऐड कर सकते हो। लास्ट वाली पंक्ति तुम्हें खाली रखनी है क्योंकि वो टोटल के लिए होती है, यानी योग के लिए, ठीक है। तो अब हमारे प्राप्तांक क्या हैं, तो देख रहे हो कि कुछ बच्चों को 5, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10 नंबर मिले हैं 10 में से। तो सबसे कम क्या है, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे प्राप्तांक को। तो सबसे कम है हमारा 5, तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद 6 किसी को भी नहीं मिले हैं, फिर है 7, तो हम 7 लिख देंगे, फिर 8 है, और फिर 9, और कुछ को 10 भी मिले हैं। तो ये हो गए प्राप्तांक जो कि बच्चों को मिले हैं 10 में से, ठीक है। अब किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, तो 5 हमारे कितने बच्चों को मिले हैं, 7 कितने बच्चों को मिले हैं, तो उसके लिए अगले वाले कॉलम में हम टैली चिन्ह लगाते हैं। टैली चिन्ह यानी मिलान चिन्ह, हम इससे मिलान कर करके उतनी ही जो है वो खड़ी लाइनें खींचते हैं, उनको कहते हैं टैली चिन्ह। जैसे 5, ये प्राप्तांक 5 कितने बच्चों को मिला है, तो देखो पहला ये हमने इसको यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया, ये खड़ी लाइन को टैली चिन्ह बोलते हैं। 5 एक बार, फिर देख रहे हो यहाँ पर ये देखो 5 2 बार, ठीक है। फिर 5 ये देखो 3 बार, तीसरा चिन्ह लगाया, फिर 5 4 बार, और 5 5 बार। 5वीं बार के लिए ये जो चिन्ह है उसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि ये 5 का एक बंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पर तो 5 ही बार आया। कुछ ऐसे भी तुम्हें टेबल बनानी हो सकती है जो उसमें आंकड़े इससे भी ज़्यादा हों, तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम इसी तरह लाइन खींचते रहेंगे और 20-25 लाइन हो जाएंगी तो उन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह 5-5 के बंडल बना दें तो क्या होगा कि गिनना हमें आसान होगा, कि हम 5 का एक बंडल, 2 बंडल, तो 5 के 2 बंडल, अगर 2 बंडल इस तरह बने हैं तो 10 वो लाइन हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 5 के बंडल के रूप में बनाते हैं।
अब देखो 5 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7 कितनी बार आया, यानी 7 प्राप्तांक कितने बच्चों को मिला है। तो देख रहे हो 7 एक बार, 7 2 बार, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये देखो 7 2 बच्चों को मिला है। और आगे 7 ये देखो फिर आया है। तो तीसरी लाइन खींचेंगे ये टैली चिन्ह, फिर ये चौथी बार, ठीक है। अब देखो 5वीं बार के लिए तुम क्या करोगे, वैसे ही तिरछी लाइन खींचोगे और ये 5 का बंडल हमारा बन गया। उसके बाद देखो फिर 7 रिपीट हुआ है, 7 एक और बच्चे को मिला है, फिर एक और बच्चे को, यानी 7 10 में से 7 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं, 7 बच्चों को, ठीक है। अब देखो 8 कितने बच्चों को मिले हैं, तो यहाँ से देखो 8 एक बार, इसके लिए भी टैली चिन्ह लगाएंगे, 8 2 बार, फिर देखो 8 3 बार, और 8 ये हो गया 4 बार, ठीक है। अब 9 देखते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर 9 नहीं है, ये है 9, 9 एक बार, फिर देखो ये 2 बार, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है 9, यानी 2 बच्चों को 9 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं कि 10 नंबर कितने को मिले हैं। तो 10 में से 10, एक ये एक बार और ये 2 बार, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गई है। तो आप समझ गए कि तुम्हें टैली चिन्ह क्या मतलब है, कि हमने मिलान कर लिया कि 5 हमारा कितनी बार आया है, 7 हमारा कितनी बार आया है, 8 कितनी बार है, 9 कितनी बार, 10 कितनी बार। इसके बाद जो ये चौथा कॉलम है ये बारंबारता का यानी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो टैली चिन्ह से गिनकर हम आसानी से जान जाएंगे कि 5 हमारा कितनी बार आया, यानी कितने बच्चों को 5 नंबर मिले हैं। तो देख रहे हो कि 5 बच्चों को 5 नंबर मिले हैं। तो हमारी 5 प्राप्तांक की बारंबारता कितनी हो गई, 5, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है। और 7 नंबर जो है 10 में से कितने बच्चों को मिला है, 7 बच्चों को। ये टैली चिन्ह गिन के तुमने देख ही लिया, 5 का ये बंडल, 2 और ये 7 हो गया। तो 7 कितनी बार रिपीट हुआ है नंबर हमारा, ये है 7 बार। तो ये 7 की बारंबारता होगा यानी फ्रीक्वेंसी। 8 कितने बच्चों को मिला है, ये देख रहे हो 8 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो ये 8 की बारंबारता कितनी है, 4, यानी 8 4 बार आया है, यानी 4 बच्चों को मिला है। 9 2 बच्चों को, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और 10 भी 2 बच्चों को, ये हो गया 10। अब देखो लास्ट में, तो अब समझ गए कि टैली चिन्ह हम कैसे लगाएंगे, और वही टैली चिन्ह को गिन लेंगे, वही हमारी होगी बारंबारता। अब योग किसका होता है, तो हम योग करते हैं बारंबारता का, ठीक है। तो योग इक्वल का साइन लगाओ और देखो इनको ऐड करो, यानी टोटल, इनका टोटल करो। तो देख रहे हो 7 5 12, 12 में 4 और जोड़ोगे 16, 2 18 और 2 20, ये हो गए 20। अब देख रहे हो कि ये बारंबारता का जो योग आ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 20 बच्चों के बराबर है। यही हमने लिया था कि 20 बच्चों के ये प्राप्तांक थे, है ना। और वो हमारा यहाँ से प्रूव हो रहा है कि हमने एक भी नंबर को छोड़ा नहीं है, कोई भी डेटा हमारा छूटा नहीं है। तो हमारी ये हो गई बारंबारता बंटन सारणी, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरीके से हम कोई से भी जो है एग्जाम्पल लेकर इस तरह के टेबल बना सकते हैं और उसमें टैली चिन्ह लगा सकते हैं। टैली चिन्ह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, और उसके बाद उसी से ही हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। तो वो जो हमारा जितना भी डेटा होता है, उस जितने भी नंबर होते हैं उसमें उसके बराबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 20 बच्चों के प्राप्तांक लिए थे, और जब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया यानी बारंबारता का टोटल योग किया, तो क्या हुआ, वो भी 20 ही आया। तो उससे हमारा चेक हो गया कि ये हमारा हमने कोई भी डेटा को छोड़ा नहीं है। तो बच्चों तुम्हें आसानी से बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाई जाती है ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।